का आपके अपने चैनल रंजन स्टडी सेंटर पर स्वागत है। आज ये वीडियो अपडेट मैं लेकर आया हूँ जीके जीएस के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को लेकर। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे स्टैटिक्स जीके का, जो कि इससे रिलेटेड हर एक एग्ज़ाम में क्वेश्चन एक एक पोर्शन से एक क्वेश्चन ज़रूर मिलेगा। तो हम लोग कई सारे टॉपिक को डिस्कस करेंगे, जैसे महाजनपद के राज्य और राजधानियाँ, साथ ही साथ कई सारे उपकरण और उसे मापने वाले किस किस यंत्र से क्या क्या मापा जाता है। साथ ही साथ हम लोग डिस्कस करेंगे नदियों पर बने हुए बांध। साथ ही साथ हम लोग कुछ महत्वपूर्ण समितियों के बारे में डिस्कस करेंगे। इसके बाद हम लोग खेल परिसर के बारे में डिस्कस करेंगे। इसके बाद नदियों के किनारे बसे प्रमुख शहरों के बारे में डिस्कस करेंगे। तो उम्मीद है आप सभी को ये वीडियो पूरी अच्छी लगेगी और आने वाले कॉम्पिटेटिव एग्जाम में इससे कई सारे क्वेश्चन भी देखने को मिलेंगे। नए जुड़े होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो महाजनपद यानी कि भारत में आप सभी को पता है पुराने समय में 16 महाजनपद थे। उनके राजधानियों के नाम हम लोग जानेंगे। तो 16 महाजनपद में काशी जो है उसकी राजधानी वाराणसी थी। कौशल की राजधानी जो है वो श्रावस्ती है। आधुनिक में सहेत महेत, यानी कौशल का श्रावस्ती ही याद रखिएगा। अंग जो है उस क्षेत्र की राजधानी चंपा यानी मालिनी थी। मगध की राजधानी गिरिब्रज जिसे राजगृह कहते हैं। वज्जी की राजधानी विदेह यानी कि मिथिला। मल्ल की राजधानी कुशीनारा यानी कि पावा। चेदी की राजधानी सुक्ति या सुक्तिमती थी। वत्स की राजधानी थी कौशंबी। कुरु की राजधानी इंद्रप्रस्थ। पांचाल की राजधानी थी उत्तरी पांचाल अहिछत्र एवं दक्षिणी पांचाल काम्पिल्य। मत्स्य की राजधानी विराटनगर। सूरसेन का मथुरा। अस्मक का पोटन या पोटली। अवंती का उत्तरी अवंती उज्जैनी एवं दक्षिणी अवंती महिष्मती। गंधार का तक्षशिला। कंबोज का राजापुर अथवा हाटक। तो ये तो 16 महाजनपद थे, लेकिन इनमें से जो सबसे अधिक बार एग्जाम में पूछा गया है वो आपका पूछा जाता है बार बार मगध। मगध की राजधानी बार बार पूछी जाती है। काशी की राजधानी बार बार पूछी जाती है, ठीक है। और साथ ही साथ यहाँ पर देख सकते हैं कई सारे एग्जामों में वत्स की भी राजधानी पूछी गई है, ठीक है। तो ये टॉपिक आप लोग एक बार अच्छे से याद कीजिएगा। अब हम लोग बात करेंगे कुछ महत्वपूर्ण उपकरण और उसके कार्य, यानी कुछ इंस्ट्रूमेंट और उससे जुड़े हुए यंत्र। तो क्या क्या नापा जाता है उन यंत्रों से, इंस्ट्रूमेंट से। पहला है सिस्मोग्राफ। तो सिस्मोग्राफ जो है भूकंप मापी यंत्र है। भूकंप को मापा जाता है सिस्मोग्राफ से। रेन गेज जो यंत्र है उससे वर्षा का मापक है, यानी कि बारिश मापा जाता है उससे। कार्डियोग्राम जो है उससे हृदय की गति की जांच होती है, यानी हार्ट बीट नापते हैं, हृदय की गति। हाइड्रोमीटर जिसे हिंदी में आर्द्रता मापी कहेंगे, उससे द्रव की आपेक्षिक घनत्व मापा जाता है। मैनोमीटर से पौधे के जड़ों के दाब, और इससे हम लोग गैसों का दाब भी नापते हैं मैनोमीटर से। बैरोमीटर से नापते हैं वायुमंडलीय दाब, यानी वायुमंडल का जो दबाव है वो बैरोमीटर से नापा जाता है। स्टेथोस्कोप जिसे हम लोग आला कहते हैं, डॉक्टर के पास जो आला होती है स्टेथोस्कोप, उससे हृदय और फेफड़े की गति सुना जाता है। रिक्टर स्केल जो है उससे भूकंप की तीव्रता, यानी भूकंप जो आया है उसकी माप करेंगे सिस्मोग्राफ से। यानी केवल एग्जाम में पूछेगा भूकंप की माप किससे करेंगे, तो सिस्मोग्राफ। अगर क्वेश्चन पूछेगा भूकंप की तीव्रता को, स्पीड को किससे नापेंगे, तो रिक्टर स्केल से नापेंगे। लैक्टोमीटर से क्या नापते हैं, तो लैक्टोमीटर दूध की शुद्धता की माप इससे होती है। फैदोमीटर से क्या नापते हैं, तो समुद्र की गहराई का मापक है फैदोमीटर। एनीमोमीटर से क्या नापते हैं, तो एनीमोमीटर से हवा की शक्ति तथा गति की माप करते हैं, एनीमोमीटर। हाइग्रोमीटर से क्या करते हैं, वायुमंडल की आर्द्रता की माप करते हैं। सेक्सटेंट से दो वस्तुओं की कोणीय दूरी की माप करते हैं। अमीटर से विद्युत धारा की माप करते हैं। ओडोमीटर जो है, ओडोमीटर उससे पहियों द्वारा तय की गई दूरी, यानी गाड़ियों का तय किया गया दूरी नापते हैं। केस्कोग्राफ से नापते हैं पौधों की वृद्धि, केस्कोग्राफ से पौधों की वृद्धि। टेकोमीटर से नापेंगे वायुयान की गति, टेकोमीटर से नापेंगे वायुयान की गति। स्फिग्मोमेनोमीटर से रक्त दाब, ब्लड प्रेशर यानी रक्त दाब नापा जाता है। स्फिग्मोमेनोमीटर रक्त दाब नापा जाता है। अब हम लोग डिस्कस करेंगे नदियों पर बने बांध के बारे में। तो भारत में कुछ प्रमुख बांध जो कि कई सारे कॉम्पिटेटिव एग्जाम में इससे क्वेश्चन पूछा जाता है,
तो यहाँ पर देखिएगा भारत का सबसे ऊंचा बांध तो टिहरी बांध है। अगर पूछेगा भारत का सबसे लंबा बांध तो ऊंचा और लंबा, तो अगर भारत का सबसे ऊंचा बांध पूछे तो टिहरी बांध कीजिएगा। भारत का सबसे लंबा ऊंचा बांध जो पूछेगा तो हीराकुंड बांध है। जवाहर सागर बांध किस नदी पर है तो चंबल नदी पे है। भाखड़ा बांध किस नदी पे है तो सतलज नदी पे है। हीराकुंड बांध किस नदी पे है महानदी में उड़ीसा पे। टिहरी बांध किन नदियों के संगम पर है तो भागीरथी और भिलंगना। कोयना बांध किस राज्य में है महाराष्ट्र में है ये। अलमाटी बांध कहाँ और किस नदी पे है तो कृष्णा नदी पे कर्नाटक में है। नागार्जुन बांध किस नदी पर कहाँ है, कहाँ और किस नदी पे तो कृष्णा नदी आंध्र प्रदेश में। तिलैया बांध किस नदी पे है तो बराकर में है। थीन बांध किस नदी पे, थीन बांध तो रावी नदी पे है। मट्टूर बांध किस नदी पे है कावेरी, मट्टूर बांध कावेरी। ठीक है, उम्मीद है आप सभी को वीडियो अच्छी लग रही होगी। नए जुड़े होंगे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और इस वीडियो को पूरा देखने के बाद किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आपका 2 से 3 नंबर पक्का हो जाएगा। तो महत्वपूर्ण समितियां क्या है देखिए, तो स्वामीनाथन समिति जनसंख्या नीति से जुड़ी थी। रंगराजन समिति भुगतान संतुलन से। राजा चलैया समिति कर संबंधी सुधार से। नरसिम्हन समिति बैंकिंग सुधार से। सच्चर समिति जो है मुस्लिमों की सामाजिक आर्थिक व शैक्षिक स्थिति से जुड़ी है। सरकारिया समिति केंद्र राज्य संबंध से जुड़ी है। भंडारी समिति ग्रामीण बैंकों की संरचना से जुड़ी है। जानकी रमन समिति प्रतिभूति घोटाला से जुड़ी है। दांतवाला समिति बेरोजगारी अनुमान। रेखी समिति अप्रत्यक्ष कर। गोस्वामी समिति जो जुड़ी है, गोस्वामी समिति औद्योगिक रुग्णता। महलानोबिस समिति राष्ट्रीय आय। मल्होत्रा समिति बीमा क्षेत्र सुधार। खुसरो समिति कृषि शाख। गोईपोरिया समिति बैंक सुधार। भूरेलाल समिति मोटर वाहन करों में वृद्धि। सुरेश तेंदुलकर समिति गरीबी। एस तारापुर समिति रुपए की पूंजी खाता। आबिद हुसैन समिति लघु उद्योग। डॉक्टर किरीट शांतिलाल समिति ये जुड़ा है आपका पेट्रोलियम उत्पादन से। ठीक है, तो इसी तरह के वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। अब इसमें हम लोग आगे डिस्कस करेंगे खेल परिसरों के नाम, यानी कौन कौन से खेल किस ग्राउंड में खेले जाते हैं, उस ग्राउंड का क्या नाम है। तो टेनिस कोर्ट में खेला जाता है। बेसबॉल डायमंड में। मुक्केबाजी रिंग में। वॉलीबॉल जो है वो कोर्ट में। गोल्फ जो है कोर्स में। टेबल टेनिस बोर्ड पे। जूडो मैट पे। रग्बी पिच पे। क्रिकेट पिच पे यानी फील्ड पे। पोलो भी फील्ड पे। बैडमिंटन कोर्ट में। हॉकी फील्ड पे। साइकिलिंग बेलोड्रम में। फुटबॉल फील्ड पे। आइस हॉकी रिंक। निशानेबाजी रेंज। घुड़सवारी एरिना। कबड्डी कोर्ट और खो खो जो है वो भी कोर्ट। अब आगे हम लोग डिस्कस करेंगे नदियों के किनारे बसे प्रमुख शहर। कौन कौन सी नदियों के किनारे कौन कौन से शहर बसे हैं। अगर इसी तरह की वीडियो आप लोगों को चाहिए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट जरूर करें कि किस तरह की वीडियो आपको पसंद है कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए, वो आपको हमारे चैनल पे उपलब्ध कराया जाएगा। तो आगरा दिल्ली यमुना नदी के किनारे। गोवा पणजी मांडोवी। कानपुर हरिद्वार गंगा। लखनऊ गोमती। सूरत ताप्ती। अयोध्या सरयू। सेरिंगपट्टम जो है कावेरी। मदुरै वगई। हैदराबाद मूसी। उज्जैन सिप्रा। कोलकाता हुगली। अहमदाबाद साबरमती। लुधियाना सतलज। श्रीनगर झेलम। नासिक गोदावरी। जबलपुर नर्मदा। जमशेदपुर स्वर्णरेखा। बेलूर यांगची। वहीं बात करेंगे लंदन तो टेम्स। वियना डेन्यूब। बेलग्रेड डेन्यूब। बगदाद टाइग्रिस। ब्यूनस आयर्स लाप्लाटा। न्यूयॉर्क हडसन। रोम टाइवर। पेरिस सीन। बैंकॉक मिनाम। बर्लिन स्प्री। पर्थ स्वान। कोलंबो केलानी। टोक्यो आराकाबा। वाशिंगटन पोटोमैक। रंगून इरावदी। लिस्बन टेगस। खार्तूम नील और डबलिन लीफे। यानी ये थे प्रमुख नदियों के किनारे बसे शहर, कुछ भारत के और कुछ विदेशों के। और हम लोग यहाँ पे जानेंगे प्रमुख सूची और उनके विषय, और साथ ही साथ भारत के तेल शोधक कारखाना। तो डिगबोई आसाम में है। नून माटी जो है इंडियन ऑयल का आसाम में है। बरौनी इंडियन ऑयल का बिहार में। कोचीन इंडियन ऑयल का केरल में। कोयली इंडियन ऑयल का गुजरात में।
बोगई गांव जो है इंडियन ऑयल का असम में है। मथुरा इंडियन ऑयल का सबसे बड़ा रिफाइनरी है और ये उत्तर प्रदेश। हल्दिया जो है पश्चिम बंगाल इंडियन ऑयल का पश्चिम बंगाल में। ट्राम्बे जो है हिंदुस्तान पेट्रोलियम मुंबई। बॉम्बे हाई सबसे बड़ा उत्पादक क्षेत्र है। प्रमुख सूची की बात करेंगे तो भारतीय संविधान में 3 प्रकार के लिस्ट 3 प्रकार की सूची रखी गई है। संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची। संघ सूची पर केवल केंद्र सरकार कानून बनाता है, राज्य सूची पर केवल राज्य सरकार कानून बनाती है और समवर्ती सूची पर दोनों बना सकते हैं। तो संघ सूची में आ जाता है रक्षा, वैदेशिक मामले, युद्ध व संधि, रेल, डाक तार, बैंक, ये सारे सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर में है। लेकिन राज्य सूची में आएगा पुलिस, न्याय, जेल, कृषि, सिंचाई। और समवर्ती सूची में आते हैं शिक्षा, वन, जानवर, कारखाने, श्रमिक संघ। तो ये तो कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक हो गए। ऐसे तो कई सारे टॉपिक राज्यों, केंद्रों, ठीक है, और समवर्ती सूची में। उम्मीद है वीडियो पसंद आई होगी। लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। धन्यवाद।